अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। जी, जिस तरह आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि वापस से कनाडा के वीज़े आ गए हैं फ़्लो के अंदर। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़्लो आ गया है उसके अंदर और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स बहुत आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। और मतलब 15 दिन में भी जवाब आ रहा है, 20 दिन में भी आ रहा है, डेढ़ महीने में भी आ रहा है, 1 महीने में भी आ रहा है, 2 महीने में भी आ रहा है, लेकिन जवाब आ रहे हैं। फाइनली फ़्लो हो आ गया है, वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, रेशो अच्छा हो गया वापस। मेरा आज ब्लॉग बनाने का सब पहला मकसद तो ये था कि मुझे कुछ आप लोगों से बातें करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रूर सुने ताकि आप लोग के दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, क्योंकि वो लोग मुझसे सवालात कर रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर भी, इंस्टाग्राम पे भी। सबसे पहले तो ये कि मैं सबसे पहले माज़रत करूँगा उनको जिनको मैं कमेंट पे जवाब दे नहीं सकता। कोशिश करता हूँ मैं सबको जवाब दूँ, कुछ लोगों को दे देता हूँ, कुछ को नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको जवाब दे दूँ। हाँ, अगर किसी को नहीं जवाब मिलता तो उनको मेरी तरफ से माज़रत है। मैं तभी इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं और जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं कंटिन्यूसली, और कितने लोग मुझसे इंस्टाग्राम के बाद मुझसे मिले, उन्होंने मेरे से वीज़ा अप्लाई किया, उनके वीज़े भी लग गए, तो उन सबको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी एक को भी ऐसा नहीं हो कि जिसको जवाब, हाँ ये है कि जवाब किसी को लेट मिला होगा, किसी को जल्दी मिला होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे हर किसी को मैंने जवाब दिया है, किसी का भी मैसेज मैंने नहीं छोड़े। तो अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक के अंदर। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था और मैंने आपको कुछ वीज़े भी दिखाए थे फैमिली वगैरह के कि अप्रूव हुए हैं। लास्ट वीडियो के बाद अभी 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं और मेरा एक और वीज़ा भी उतरा है, तो वो वीज़ा भी अप्रूव हो गया है। एक टिप देता हूँ, टिप ये है कि जब भी कनाडा का पोर्टल मेंटेनेंस पे जाता है, मतलब एक होती है मेंटेनेंस 1 आध घंटे की, 2 घंटे की, वो नहीं। एक होती है कि वो आपको पहले से एक मैसेज दे देता है कि वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाने वाली, जैसे अभी भी मेंटेनेंस के एक मैसेज चल रहा था ट्यूसडे का, 12 मार्च का, कि वेबसाइट 12 मार्च को मेंटेनेंस पे जाएगी। तो उसके अंदर टाइमिंग कम से कम 6 घंटे की मेंटेनेंस इन्होंने बताई थी। तो जब भी इतनी लंबी वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाती हैं तो उसके ऊपर वीज़े निकलते ही निकलते हैं। जब वो मेंटेनेंस से वापस आती है तो काफ़ी लोगों के वीज़े लेके आती है। तो अक्सर लोगों को, मैं ये नहीं कहता हर किसी को, अक्सर लोगों को मेंटेनेंस से जब वेबसाइट आती है तो फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है। अब वो अप्रूविंग हो या रिजेक्शन हो, लेकिन जवाब मेंटेनेंस अपने साथ जवाब ज़रूर लेके आता है। तो सबसे पहले जब भी वेबसाइट मेंटेनेंस में जाए, तो जब वेबसाइट मेंटेनेंस हटे तो वो मतलब जिस दिन हट रही है तो उस दिन मतलब फ़ौरन फ़ौरन भी आते हैं रिज़ल्ट और रात तक भी आते हैं। तो मोस्टली वेबसाइट जब मेंटेनेंस पे जाती है तो वो शाम तक, इवनिंग तक मेंटेनेंस से हट जाती है, तो उस दिन रात तक रिज़ल्ट आते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड होती है टाइम, ये एक एक्सपेक्टेड टाइम होता है। जो लोग टेंशन में होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड टाइम है रिज़ल्ट का, सही है। और सबसे ख़ास चीज़ जिसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है वो ये है कि काफ़ी लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर कितने दिन में वीज़ा आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि आजकल अच्छा वीज़ा है, 15 दिन में आ रही है। बोला अच्छा ठीक है। और अगर वो बोलते हैं आपका मतलब कोई आया, तो मैं बोलता हूँ जी आया, ये 15 दिन में आया। अच्छा सबमिट कब किया था, मैं बोलता हूँ कि इस डेट को किया था मैंने सबमिट। तो बोलते हैं यार इससे पहले तो मैंने सबमिट किया था, इसका मेरे बाद कैसे आ गया, और मेरा तो अब तक नहीं आया, मेरे तो डेढ़ महीना हो गया और इसको 15 दिन में दे दिया। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है, मेरे केस में कोई इशू है या मेरी कोई चीज़ में मिस्टेक हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ना किसी के केस में कोई मिस्टेक होती है, ना किसी के कोई इशू होता है। बेसिकली जो कनाडा के अंदर जब हम वीज़ा सबमिट करते हैं और जो हमें जवाब मिलता है, वो जो है ना कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ठीक है। वो कोई ह्यूमन एरर नहीं होता, वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम जब सबमिट करते हैं तो कंप्यूटर हमारे वीज़े को सबमिट एक्सेप्ट करता है, हमें वो मैसेज भेजता है कि आपका वीज़ा सबमिट हो गया है। बायोमेट्रिक लेटर भी हमें कंप्यूटर भेजता है। हाँ, ये सब करने के बाद जब हम उनको बायोमेट्रिक कर देते हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, तो इसके बाद वो कंप्यूटर खुद ब खुद वो आपका केस लेके जाता है वीज़ा ऑफिसर के पास। तब तक कंप्यूटर के अंदर वो केस होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब वीज़ा ऑफिसर आपका केस को देख लेता है और उसको फाइनल कर देता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। अब वो कंप्यूटर आपको उस दिन दे या 15 दिन के बाद दे, 20 दिन बाद दे, वो मशीनरी है। तो मशीनरी के अंदर इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो वो मशीनरी आपको क्यू वाइज नहीं देती, वो आपको रेंडमली मतलब अपने रिजल्ट थोड़े थोड़े करके दे रही होती है। उसमें मतलब जो बाद में सबमिट करते हैं उनका भी पहले निकल जाता है, जो पहले सबमिट करते हैं उनका बाद में भी निकलता है, तो वो मिक्सअप होके रिजल्ट आ जा रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है कि जब कंप्यूटर में हम कोई चीज़ सबमिट करते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है, जो गेम जो होता है, वो टाइमिंग का होता है।
टाइमिंग मतलब मैं कोई टाइमिंग नहीं बता रहा कि उस टाइम के ऊपर आप सबमिट करो तो आपका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ये कोई टाइमिंग कोई किसी को भी पता नहीं होती। वो ये होता है कि एक टाइम पे जब वीज़े सबमिट हो रहे थे, क्योंकि बल्क में पोर्टल जो है ना कनाडा का वो एक ही है पूरी दुनिया का, तो इसके अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वीज़े आ रहे होते हैं, सबमिट हो रहे होते हैं। तो कुछ कभी कभी कोई टाइम ऐसा होता है कि जिस वक्त वीज़ा ज़्यादा सबमिट नहीं होते, तो उस टाइम पे जिसका सबमिट होता है ना, तो उस वक्त कंप्यूटर बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर फ्री होता है तो उसको कोई वीज़ा सबमिट होता है। फ़र्ज़ करो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बल्क में वीज़ा सबमिट हो रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर लोड आ रहा है, लोड आ रहा है। अब ज़ाहिर है मशीनरी के ऊपर लोड पड़ेगा तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो उसके जो सारे सिस्टम, उसके सारे जो वीज़े सबमिट हो जाते हैं वो सब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो होल्ड हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकालता है, तो फिर वो वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर जब अपने पास से फाइनल कर देता है तो वापस कंप्यूटर में आते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर वो फिर से वो उसके लोड वाली फाइल के अंदर होता है, तो वो वीज़ा आराम से निकलता है। ठीक है, तो और कुछ वीज़ा ऐसे होते हैं कि कुछ टाइमिंग ऐसी होती है कि जब आप वीज़ा सबमिट करते हो तो उस वक्त सिस्टम के अंदर कोई मतलब लोड नहीं होता, मतलब ना वीज़े इतने सबमिट हो रहे थे ना कोई। तो वो कभी कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह का हो, दिन का हो, कोई भी टाइम हो। दिन का कोई टाइम ऐसा हो कि जिसके अंदर सबमिशन नहीं हुई हो, तो उसके अंदर आपका वीज़ा चले गया। क्योंकि मैंने कितने लोगों से सवाल किया है और मैंने जब इसकी मतलब रीडिंग की ना, तो इसके अंदर कुछ जिनके जल्दी निकलते हैं उनके कुछ, किसी ने रात में भी सबमिट किए, किसी ने दिन में भी किए। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि कंप्यूटर के अंदर कभी भी लोड नहीं होता ना, तो वो अपने आप ऑनलाइन जो है ना इधर उधर कर देता है। अब जब कंप्यूटर पर लोड नहीं है और उस टाइम पे आपने सबमिट कर दिया, तो वो जब उसके अंदर जाता है तो उसके ऊपर लोड नहीं होता, तो फ़ौरन से उस केस को वीज़ा ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे ही वो वीज़ा ऑफिसर के पास फॉरवर्ड होता है तो वीज़ा ऑफिसर अपना जवाब दे देता है। हाँ, जब जवाब दे के वीज़ा ऑफिसर फॉरवर्ड करता है तो उस टाइम के ऊपर अगर कंप्यूटर का लोड होता है तो वो हमें देर से मिलता है। अगर उस टाइम पे कंप्यूटर पे लोड नहीं होता तो वो फटाफट वीज़ा ऑफिसर कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर वापस हमें रिटर्न में दे देता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि कुछ लोगों का अगर बाद में सबमिट होता है और उसका पहला जवाब आ जाए, क्योंकि ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जो आपस मतलब दो दोस्त सबमिट कर रहे हैं या दो कज़न सबमिट कर रहे हैं, दो रिश्तेदार सबमिट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि यार हमने सबमिट एक साथ किया। ठीक है, कितनी बार ऐसा हुआ कि एक दोस्त पहले सबमिट कर लेता है, एक दोस्त उसके 2 हफ्ते के बाद सबमिट करता है, जो 2 हफ्ते के बाद सबमिट करता है उसका 1 हफ्ते में जवाब आ जाता है, और जिसने 2 हफ्ते पहले सवाल सबमिट किया होता है उसका 1.5-2 महीने के अंदर जवाब आता है। तो बोलता है यार मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या ऐसा ना हो मेरा केस कुछ ख़राब हो गया हो या कोई मिस्टेक हो गई हो। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है, ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। जो मैंने आपको समझा दिया कि कंप्यूटर के ऊपर लोड होता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें इधर उधर कर रहा होता है। इसके अंदर कोई टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोग जो परेशान होते हैं कि यार हमारा जवाब नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं हम लटक गए या ये, तो इसके अंदर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात की गारंटी है, जवाब सबको मिलेगा, किसी को जल्दी किसी को देर से। अब वो उसकी किस्मत है कि जिसने सबमिट जिस टाइम पे किया, अगर वो कंप्यूटर का अच्छा टाइम था, सबमिशन का अच्छा टाइम था, तो उसको जवाब जल्दी मिल गया, तो वो किस्मत है ना। वो आपको कोई मैं भी नहीं बोल सकता, ना कोई आपको ट्रैवल एजेंट बोल सकता है कि दो मैं आपका जल्दी करवा दूँ। मेरे हाथ में भी नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट के हाथ में नहीं है। बिला वजह आप परेशान होंगे, कोई आपको बोलता है कि मैं करवा दूँ, मैं जल्दी करवा दूंगा, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो बोलते हैं कि यार मैं जल्दी करवा देता हूँ, अगर मैंने करवा दिया तो $200 लूँगा या $300 लूँगा। तो वो तुक्के खेल रहा होता है। अगर किसी का निकल आता है, फ़र्ज़ करो अगर दिन में 10 तुक्के उसने जमा किए होते हैं ना अपने पास कि मैं आपको जल्दी करवा देता हूँ, उसमें से अगर 2 के भी जल्दी आ जाएँ तो वो बैठे बैठे $400 कमा लेता है या $600 कमा लेता है। तो उससे तुक्के खेलता है। जिसका नहीं आता तो वो बोलता है ठीक है मैं नहीं कर सका तो आप डॉलर मत दो। तो मतलब वो खाली गेम है, तो आप बिला वजह पैसे भी ज़ाया नहीं करें ऐसे फ्रॉडों के ऊपर। ठीक है, तो बस मुझे मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी टाइम से ये सवाल लोग बहुत कर रहे थे कि यार जल्दी वीज़ा कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता। जल्दी वीज़ा किसी के हाथ में नहीं है, बस ये कंप्यूटराइज सिस्टम है कनाडा का, और ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही प्लेटफॉर्म है कि हर किसी का अलग अलग नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया से वीज़ा अप्लाई होते हैं। बस आप उसके अंदर अपना कंट्री सेलेक्ट करते हो, अपना रीजन सेलेक्ट करते हो, बस बाकी एक ही पोर्टल है, तो पूरी दुनिया से उसके ऊपर लोड होता है। मैं तो ये देखता हूँ कि मतलब कितना अच्छा सिस्टम है कि वो इतने लोड के बावजूद भी पूरी दुनिया को टाइम पे टाइमली जवाब दे देता है। तो बस इन दी एंड अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अप्लाई करो। मेरे वीज़े भी निकल रहे हैं, लोगों के भी निकल रहे हैं। इस चीज़ को टेंशन मत लो कि मेरा जल्दी आया उसका लेट आया, या उसका जल्दी कैसे आ गया मेरा लेट कैसे आ रहा है। छोड़ दो इन चीज़ों को। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ सवाल हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।